2021 में पूरे इंटरनेट पे बस एक ही बात चल रही थी। इस बंदे ने जॉ सर्जरी करवाई है। जॉ इम्प्लांट्स, बोटॉक्स, फिलर्स, प्लास्टिक सर्जरी और न जाने क्या क्या। और उसे तो इस बात का पता ही नहीं था क्योंकि वो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करता था। उसे तब पता चला जब उसकी मदर ने उसको फोन किया और बताया बेटा तुम्हारे बारे में लोग ऐसी सब बातें कर रहे हैं और क्या ये सही है। तब उसने पहली बार अपनी पूरी स्टोरी सुनाई। ही इज नन अदर देन जैक एफ्रन, अ हॉलीवुड एक्टर। हॉलीवुड का एक हैंडसम फेस भी माना जाता है। बेवॉच में आपने देखा होगा। अब नवंबर 2013 में लॉस एंजलिस में जैक अपने घर में सॉक्स पहन के इधर उधर भाग रहा था। तब अचानक से फ्लोर पे पानी की एक पडल की वजह से जो उसे नहीं देखी थी उसका पाँव फिसल गया और सीधा जाके उसका चेहरा ग्रेनाइट फाउंटेन के कॉर्नर पे लग गया। और क्या, उसके बाद वो बेहोश हो गया और जब आंख खुली तब उनका जो चीन था वो फेस से पूरा हैंग हो रहा था। पूरा जो था वो शटर हो गया था। फिर उनकी इमरजेंसी सर्जरी हुई जिसमें उनका जॉ था वो वायर से बांध दिया गया। फिर कुछ दिनों तक लिक्विड डाइट, स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट एंड फिजियोथेरेपी। एंटरटेनमेंट टुनाइट पे उन्होंने बताया कि No, it was funny. It sucked. I almost died, but we're good. अब सर्जरी हो गई, जॉ हिल भी हो गया। क्या स्टोरी खत्म हो गई? नहीं, स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। 2021 में जैक ऑस्ट्रेलिया में एक नेटफ्लिक्स का शो शूट कर रहा था। फिजिकल थेरेपी उस टाइम पे ऑलमोस्ट बंद हो गई थी टेम्पररीली। और तब जो हुआ वो प्लास्टिक सर्जन को पता है, बाकी दुनिया को नहीं पता है। उनके जो जॉ की मसल्स थी जैसे कि मैसेटर्स जो नॉर्मली च्यूइंग के काम में आती है, अब मान लीजिए कि अपने सारे जॉ के मसल्स होते हैं वो एक सिम्फनी की तरह काम करते हैं। जैसे कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाता है तो उसका काम दूसरा इंस्ट्रूमेंट ले लेता है और लाउड बजते हुए। ऐसे ही जॉ इंजरी के बाद से जो मैसेटर्स थे वो एक्स्ट्रा काम कर रहे थे और जब थेरेपी बंद हुई तो उनका जो मैसेटर्स थे वो ओवरग्रो करने लगे। मेंस हेल्थ में उन्होंने बताया कि द मैसेटर्स जस्ट ग्रू, दे जस्ट गॉट रियली रियली बिग। 2021 में बिल नाई के एक शो में जब जैक नजर आए और पूरी दुनिया ने उनकी जॉ लाइन को देखा तब सब जगह पे प्लास्टिक सर्जरी का शोर मचाना चालू हो गया। बट दिस इज मैसेटर हाइपरट्रॉफी और ये फेशियल ट्रॉमा के बाद एक डॉक्यूमेंटेड मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है। इसमें कोई नाइफ, कोई इम्प्लांट या कोई सर्जन नहीं है, सिर्फ एक बॉडी जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी और इसी प्रोसेस में चेहरा चेंज हो गया। और एज अ प्लास्टिक सर्जन मैं आपको बताना चाहूंगी कि फेशियल ट्रॉमा सिर्फ टूट जाना नहीं होता, इसमें हीलिंग भी होती है और हीलिंग के बाद में बोन रिमॉडलिंग, मसल कंपेंसेशन एंड स्कार टिश्यू भी होता है। चेहरा बदल जाता है परमानेंटली। और अगर वो चेंज देख के अगर लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है तो इसमें किसी की गलती नहीं है क्योंकि नॉर्मल पब्लिक को ये सब बातें नहीं पता होती है और इसीलिए मैं हूँ आपको बताने के लिए। जैक एफ्रन का जॉ लाइन किसी सर्जन का काम नहीं है, ये ग्रेनाइट फाउंटेन का काम है और एक बॉडी का जो खुद से सर्वाइव करना जानती थी। मिलते हैं ऐसी ही रियल स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।